आगे बहुत कुछ करने का अवसर मिलेगा। माताओं एवं बहनों से अपेक्षा करेंगे वो सद मार्ग पर चलें, बच्चों को पढ़ाएं और संस्कार बच्चों में डालें। वैसे तो बहुत बातें भागवत के माध्यम से सुनने को मिलेगी, पर हमें थोड़ा सा समय कम है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी। रुकने को तो रुक जाता, रुकने को तो रुक जाता, पर थोड़ी है मजबूरी। भैया अब चलेंगे। दूसरी जगह भागवत चल रही, जाना बहुत जरूरी। इन्हीं के बाद मैं अपनी वाणी को विराम करेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाइएगा सभी भक्तजन बड़े प्रेम से। और ये जो भागवत कथा में दान दिया है, वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी डॉक्टर वसंत पाल राजपूत 2100 रुपए भगवान के चरणों में ये दान कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं भगवान सदैव सदैव सद्बुद्धि देता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और यही धर्म की तरफ भैया के हाथ बढ़ते रहे। दोनों हाथ ऊंचे करके बोलेंगे सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में, बड़े भाव के साथ में। दोनों हाथ ऊंचे करके एक सखी कहती श्याम सुंदर से और कन्हैया और ये परम सम्मानीय जिला पंचायत प्रत्याशी डॉक्टर वसंत पाल राजपूत की तरफ से एक माल्यार्पण हुआ है। 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, भगवान से कामना करते हैं। भगवान की। और देखिए द्रौपदी को वहां पर भेजा है तो द्रौपदी सभा में आई है। सभा में आते आते द्रौपदी ने देखा है कि भीष्म जैसे प्रबलधारी बैठे, ये हमारी लाज को लुटने नहीं देंगे। भैया देखिए लोगों को बैठा लिएगा, सभी लोग प्रेम से बैठ जाइएगा, काफी पंडाल पड़ा हुआ है। आज बड़ा दुखी हुई है, देख करके भगवान को ध्यान किया, सोचने लगी है दीन बंधु दयानिधि तुम्हारे सिवा कोई ऐसा नहीं है जो इस द्रौपदी की लाज बचा सके। भगवान ने चीर को बढ़ाया, दूसरा सन चीर को खींचता खींचता जमीन पे गिर गया, लेकिन द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर पाया। महाभारत के युद्ध का ऐलान हो गया। 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई। भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। अश्वत्थामा का आना हुआ। अश्वत्थामा से कहा कि किसी भी तरह से हमें पांडवों के सर चाहिए।
रात ही रात में भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के बाग में निकल गए। सवेर में तो आज 5 पुत्र लेटे। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों के सर काट करके दुर्योधन के सामने रख दिया। काय व्यवस्था लोग एक तक दुर्योधन ने भीम का सर समझ के पुत्र का शीश को उठाया। जैसे उसे मसला चकनाचूर हो गया। आंखों से आंसू निकल आए। अरे अश्वत्थामा, आज तो तूने मेरा वंश वीरान कर दिया। सुख और दुख के दोनों पहली दुर्योधन के समक्ष प्रकट हुए। उसी समय रण क्षेत्र में दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ा है। इधर द्रौपदी ने देखा पैरों में रक्त बह रहा है। आज द्रौपदी रो रही है, तब तक भगवान का आना हुआ। भगवान ने जैसे ही आगे कदम रखा, द्रौपदी बोली, आई है माधव, आई। ये सारा खेल तुम्हारा है। अगर ऐसा ही तुम्हें करना था तो आप हमारे पतियों को क्यों ले गए? इनके प्राण ले लेते। भगवान कन्हैया कहने लगे, एक बात कहें और बहन द्रौपदी, मैंने तो केवल तेरे सुहाग की रक्षा का वरदान तुझे दिया। तेरे पुत्रों की रक्षा का वरदान मेरे पास नहीं था। और अगर ये बात है तेने अगर मेरे ऊपर कलंक लगायो और बहना, तो इस पापी को ढूंढ करके तो अवश्य लाएगा। भीम को साथ में किया, रथ को लेकर के पहुंच गए जहां अश्वत्थामा खड़ा है। केसों को पकड़ा, पीछे रथ में बांध दिया। द्रौपदी के पास लेकर के आए। द्रौपदी से कहा, ओरी बहन द्रौपदी, ये तेरे पुत्रों का कातिल, चाहे मारो चाहे इसे छोड़ दे। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, माधव, आज मैं अपने पुत्र के वियोग में रो रही हूं। हो सकता है ये किसी मैया का अकेला लाल हो और इसे मैं मरवा दो तो शायद इसकी मैया किसके सारे से जिएगी। भगवान ने जवाब दिया, ओरे द्रौपदी, धन्य है द्रौपदी। अगर हम बलवानों की इज्जत है तो तुम जैसी पतिव्रताओं से आज समझ में आ गया द्रौपदी। जवाब दिया, अगर धरती है तो तुम जैसी महिलाओं पर टिकी हुई है। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दीजिएगा, ये भी किसी माँ का पुत्र होगा। आज अश्वत्थामा चला है तो मस्तक से मणि को निकाल लिया, एक तरफ का सर गंजा करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा सोचता हुआ जा रहा है, बाजी वाह,